बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत ही मज़ेदार किस्म का हम बनाएंगे बीफ बर्गर। उसकी तमाम टिप्स ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी। साथ ही हम बनाएंगे इसकी बहुत ही मज़ेदार किस्म की बर्गर सॉस। तो चलिए जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बीफ की जो पैटी है उसको तैयार कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है बीफ का कीमा, और ये आपका बारीक कीमा होना चाहिए। और इसके अंदर 25% जो है वो फ़ैट है और बाकी जो है इसके अंदर मीट है बीफ का। और इस तरह से जो है ना मैंने इसको बारीक जो है ना, ये देखिए इस तरह से आप या तो इसको जब आप लें तो आप 2 से 3 बार इसको मशीन से गुजार लीजिएगा, या फिर आप घर में चॉपर में इसको चॉप कर लीजिएगा। 1 केजी है ये। और इसके अंदर यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, और ये मैंने फ्रेश वाला इसके अंदर डाला है, पहले से बना के नहीं रखा हुआ था। इसके साथ ही मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, उसको भी मैंने चॉपर में डाल के अच्छे से इस तरह से चॉप करके वो मैंने ऐड किया है। सॉल्ट जाएगा इसके अंदर मैं 1.5 टीस्पून भर के डाल रही हूँ, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्चें कुटी हुई जो है मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। पिसी हुई थोड़ी सी मोटी मोटी पिसी हुई मैंने वो डाली है 1.5 टीस्पून। साथ में यहाँ पे मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, या फिर आप इसकी जगह पे पेपरिका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास है अनियन पाउडर, अगर है तो ऐड कर दीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। 1 टीस्पून भर के मैंने यहाँ पे ये ऐड किया है। और अदरक लहसुन की जगह पे आप अदरक लहसुन का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सिरका, सफ़ेद सिरका जो सिंथेटिक विनीगर होता है वो मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे 2 टेबलस्पून। इसकी जगह पे आप यहाँ पे लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सफ़ेद सिरका यूज़ किया है। और साथ में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सोया सॉस 2 टेबलस्पून। तमाम इंग्रेडिएंट्स की जो लिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, मैं उसमें भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। और साथ में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच भर के, 2 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पे मैदा जो है वो ऐड किया है। इसके साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ चॉप किया हुआ हरा धनिया 2 टेबलस्पून के बराबर, ये मैंने यहाँ पे ऐड किया है। बहुत अच्छा फ्रेश इससे फ्लेवर आएगा इसका। और अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। पहले इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर एग ऐड करेंगे। यहाँ देखिए मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ताकि जो भी हमने इसके अंदर अपने स्पाइसेस वगैरह डाले हैं उसको बहुत अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। यहाँ देखिए मैंने इसको अच्छे से कर लिया है मिक्स। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 अंडा। अगर आप यहाँ पे क्वांटिटी कम बना रहे हैं, मीन्स कि अगर आप हाफ़ केजी मीन्स बना रहे हैं, तो तब आपने पूरा अंडा ऐड नहीं करना, या तो आप हाफ़ एग ऐड कर दीजिएगा, या फिर आप सिर्फ उसकी योक ऐड कीजिएगा। यहाँ देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से कर लिया है मिक्स। और देखिए मैरिनेशन जो है ना इसको आपने करके थोड़ी देर के लिए रख देना है, ऐसे 15 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने लिया है, अब इसकी सॉस तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है, आपके पास अवेलेबल होता है पिकल्ड कोकम्बर, ठीक है, ये मैंने लिया है। इसको इस तरह से जो है ना हम बारीक चॉप कर लेंगे। ये हम अपनी सॉस में यूज़ करेंगे। इस तरह से जो है ना मैंने इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और ये तकरीबन आपका 1 टेबलस्पून के बराबर जो है ना भर के 1 टेबलस्पून होगा। अगर आप लेवल करके ले रहे हैं तो आपका 2 टेबलस्पून के बराबर ही हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने लिया है आइसबर्ग लेटस। आप चाहें तो आप सिंपल जो आपको सलाद के पत्ते मिलते हैं बाज़ार में, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आइसबर्ग लेटस जो है वो यूज़ कर रही हूँ। इसका यहाँ पे मैंने 1 लीफ लिया है, या तो आप इसको जो है साइड से कट कर लें, या फिर इस तरह से 1 लीफ निकाल के और उसको आप इस तरह से स्लाइस में कट कर लें। इसको हम कट करके रख लेंगे। और आइसबर्ग अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में आ गया है तो उसको फ्रेश रखने के लिए आपने इसको जो है ना किसी भी पेपर में या फिर अखबार में जो है ना रैप करके अच्छे से, और फिर आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। ये आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, 15 से 20 दिन तक आपका बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल फ्रेश रहेगा ये। अब इसकी सॉस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है मेयोनीज़, हाफ़ कप के बराबर मैंने यहाँ पे मेयोनीज़ ली है। किसी भी अच्छे ब्रांड की जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून के बराबर टोमेटो केचप, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये बहुत ही मज़े की आपकी जो बर्गर सॉस है ये बनके तैयार होगी। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ऐड किया है वो जो पिकल्ड कोकम्बर था जिसको मैंने चॉप करके रखा हुआ था, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये देखिए ये हमने ऐड कर दिया है। इसके साथ ही अब यहाँ पे मैं कुछ स्पाइसेस जो हैं वो इसके अंदर ऐड करूँगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, मैंने ऐड किया था 1/2 टीस्पून, और वो थोड़ा वीडियो में स्किप हो गया है, लेकिन मैंने इसके अंदर ऐड किया है। साथ में यहाँ पे शुगर जाएगी, चीनी मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून ऐड की है। और इसके साथ ही ये जो पिकल्ड कुकम्बर था इसका जो जूस है ये यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून डाला है। मीन जिस जार में होता है उसका जो लिक्विड है ना वो आपने यहाँ पे डालना है। साथ में यहाँ पे डाल रही हूँ मैं गार्लिक पाउडर 1/4 टीस्पून। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। उसके बाद आप इसको टेस्ट कर लीजिएगा कि अगर आपको सॉल्ट कम लगे तो आप थोड़ा सा और ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे पहले मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है, क्योंकि आपको पता है केचप में भी सॉल्ट ऐड होता है और मेयोनीज़ में भी सॉल्ट ऐड होता है, और जो हमने पिकल कुकम्बर डाला है उसमें भी ऐड होता है। इसलिए जो है ना मैंने इसके अंदर
सॉल्ट ऐड भी नहीं किया। अब यहाँ पे जो है मैंने इसमें डाला है सिरका 1 टीस्पून भर के, और इसके साथ ही मैंने 1 पिंच के बराबर सॉल्ट ऐड किया है। अब इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। ये देखिए बहुत ही मज़े की हमारी जो बर्गर सॉस है बनके तैयार हो गई है। अब यहाँ पे हम जो बर्गर पैटीज़ है उसको तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने जो आपका बटर पेपर होता है मैंने वो लिया है। इस तरह से आप जो है ना इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैरिनेशन वाला हमारा जो कीमा है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसका जो है ना एक छोटी सी बॉल बना लेंगे, छोटी सी तो नहीं, थोड़े से जो है ना नॉर्मल साइज़ के हम यहाँ पे बॉल बनाएंगे। और इस कीमे के साथ आपके जो है 8 से 10 बर्गर पैटीज़ जो है बहुत आराम से बन के तैयार हो जाएंगे। यहाँ देखिए इस तरह से जो है ना मैंने इसको इसी जो बटर पेपर है उसके ऊपर इस तरह से फ्लैट कर लिया है। आप चाहे तो इसको इस तरह से किसी भी जो है ना एयर टाइट बैग में डाल के, डब्बे में डाल के आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए इस तरह से जो है ना मैं इसको फ्लैट करती जा रही हूँ, और ये देखिए हमारी जो है ना बर्गर पैटीज़ बन के तैयार हो गई हैं। इसको अब हम फ्राई करेंगे। यहाँ देखिए मैंने ऑयल ऐड कर दिया है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड किया है, और इसके साथ ही हम इसके ऊपर ऐड करेंगे अपना जो हमने पैटी बनाया है बीफ पैटी, वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। ये देखें, और इसको जो है ना आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करना है ताकि अच्छे से जो है ना हमारा जो पैटी है वो कुक हो जाए। यहाँ देखिए इसको तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। अब इसकी साइड को हम टर्न कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे इसको कुक कर रहे हैं, हाई फ्लेम पे नहीं कर रहे, इसलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भी कलर नहीं आया है। इसके साथ ही हम इसको थोड़ा साइड पे करके मैंने इसके अंदर दूसरा पैटी जो है वो भी ऐड कर दिया है, ये देखिए इस तरह से। और इसको भी हम वैसे ही मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे जब तक कि अच्छे से जो है हमारा कुक नहीं हो जाता। इसको भी हम टर्न करेंगे 2 मिनट्स के बाद। और ये देखें इसके बाद जो है ना अब आपने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट दोबारा से हमने इसको और कुक करना है। और इसके ऊपर ये देखिए माशाल्लाह कलर आना स्टार्ट हो गया है, जैसे आपको लगे कि आपकी पैटी जो है वो कुक हो गई है। उसके बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे चीज़ के स्लाइस। आपको बाज़ार में अवेलेबल होते हैं डिफरेंट स्लाइस चीज़ जो है ना वो अवेलेबल होते हैं, चेडर के भी, मोज़रेला के भी। मैं यहाँ पे बर्गर जो चीज़ होता है वो इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा ऐसे येलो से कलर का होता है, ये मैंने इसके ऊपर ऐड किए हैं स्लाइस। और उसके बाद आप इसको थोड़ा सा और हम थोड़ा सा इसको कुक करेंगे, और हमारा जो है ना वो रेडी हो जाएगा पैटी। अब यहाँ पे हमने जो बर्गर बन्स हैं उनको थोड़ा सा हम टोस्ट कर लेंगे ताकि वो थोड़े से वार्म भी हो जाए और हल्के से टोस्ट भी हो जाए। आप चाहें तो आप इनको जो है थोड़ा सा बटर लगा के भी टोस्ट कर सकते हैं, मैं इसको सिंपल ऐसे ही टोस्ट कर रही हूँ। यहाँ देखिए हमने जो बर्गर बन्स हैं इनको बहुत अच्छे से कर लिया है टोस्ट, इनको हम निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने पैन में लिया है 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल, और इसके अंदर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर ही बटर। दोनों चीज़ें हमने बराबर लेनी है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे ऐड करूँगी स्लाइस किए हुए थोड़े से मोटे मोटे हम यहाँ पे अनियन जो है वो मैंने ऐड किए हैं। एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था, इस तरह से स्लाइस करके हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। मैं यहाँ पे कैरमलाइज्ड अनियन जो है वो बना रही हूँ। इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा सौते करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको सॉफ्ट नहीं करना, पकाना नहीं है, ठीक है। मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको जो है वो कुक करेंगे, और इसको बहुत अच्छा सा इसका कैरमलाइज सा बटरी सा फ्लेवर आएगा। इसके साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, 1 पिंच के बराबर मैंने यहाँ पे ऐड की है ब्लैक पेपर, और इसके साथ ही हम यहाँ पे सॉल्ट ऐड करेंगे 1 पिंच। बहुत ज़्यादा हमने ऐड नहीं करना, हल्का हल्का सा, बस इसको हल्का सा हमने फ्लेवर देना है। अब इसको हल्का सा जो है ना हम मिक्स करेंगे। देखिए जो जिसकी जो रिंग्स हैं वो इस तरह से खुलना स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी चीनी 1 टीस्पून। बहुत ही मज़े के आपके जो है ना ये कैरमलाइज्ड अनियंस जो है जब आप इसको बर्गर्स में डालेंगे तो इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। कैरमलाइज्ड अनियंस जो है हमारे रेडी हो गए हैं, फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। अब हम बर्गर की असेंबल कर लेते हैं। बर्गर बन्स हैं जिनको हमने पहले से टोस्ट करके रखा हुआ था, इसके ऊपर हम लगाएंगे अपनी तैयार की हुई सॉस जो हमने पहले से तैयार करके रखी हुई थी। बर्गर सॉस बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है, और इस तरह से जो है ना हमने इसके अंदर ये ऐड लगा दी है। साथ में हम रखेंगे यहाँ पे आइसबर्ग लेटस जो हमने चॉप करके रखा हुआ था। इसकी जगह पे आप सिंपल सलाद पत्ता जो है वो भी रख सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन ऑथेंटिक जो बर्गर्स होते हैं उसके अंदर जो आइसबर्ग होता है वो ही यूज़ किया जाता है डिफरेंट बर्गर्स में, जिंगर्स वगैरह में। और यहाँ पे मैंने रखा है अपना पैटी, ये देखिए इस पर चीज़ जो है ना वो भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है। साथ में हम रखेंगे पिकल्ड कुकम्बर है वो मैंने ऐड किया है, टोमेटो स्लाइसेस रखे हैं, और इसके साथ ही हम इस पर रखेंगे कैरमलाइज्ड अनियन, और साथ में हम लगा देंगे अपनी बर्गर सॉस थोड़ी सी ज़्यादा जितनी आप पसंद करें। और ये देखिए बहुत ही मज़े का जो है ना हमारा ये बर्गर बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से हम दूसरा बर्गर जो है वो तैयार कर लेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बन के ऊपर लगाई है अपनी बर्गर सॉस, उसके साथ ही मैं उसके ऊपर लगा रही हूँ चॉप किया हुआ यहाँ पे हमारे पास जो लेटस है वो मैंने रखा है। साथ में हम रख देंगे इसके ऊपर अपना पैटी, और साथ में मैं लगा दूँगी यहाँ पे खीरे का अचार जो आपको कोकम्बर पिकल्ड कोकम्बर मिलता है वो मैंने लगाया है। आप चाहें तो इसकी जगह पे जैलापिनो भी लगा सकते हैं। और साथ में हम रखेंगे इसके ऊपर स्लाइस्ड किए हुए टोमेटोज़, और साथ में हम रखेंगे यहाँ पर अपने कैरमलाइज्ड अनियंस, और इसके बाद इस पर लगाएंगे हम
सॉस। और इसको ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़े का हमारा जो है ये बर्गर बनके तैयार हो गया है। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़े का आपका बर्गर बनके तैयार होगा। मैं इसी तरह से बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।